हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये जो हमारा पीएफसी सप्लाई बोर्ड होता है जो हमारे सैमसंग में एलजी में यूज़ होता है। फ़िलहाल तो ये हमारे पास सैमसंग की सप्लाई है, लेकिन इस तरह के हमारे हर एक बोर्ड में यूज़ की जाती है, तो हर एक कंपनी में यूज़ की जाती है। तो ये हमारा किस तरह से काम करता है, इसको आज एक सिस्टमैटिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि ये हमारा कैसे यूज होता है। सबसे पहले हमारे यहाँ से जो हमारा लैन और न्यूट्रल दिख रहा है, यहाँ से हमारी एसी इनपुट की जाती है। एसी इनपुट करने के बाद यहाँ पर हमारा एक एनपीसी कैपेसिटर लगा होता है जो कि पैरेलल में लगा होता है। ये हमारा फिल्टर का काम करता है हाई फ्रिक्वेंसी पर। ये हमारे एक के बजाय हमारे ज़्यादा भी लगाए जाते हैं, जैसे एक यहाँ पर लगाया था, एक यहाँ पर भी लगा था, उसके बाद ये यहाँ पर भी लगाया जाता है। ये हमारे हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी को बाईपास करते हैं और लो फ्रिक्वेंसी को रोकते हैं। उसके बाद ये हमारे यहाँ पर स्पाइक रेजिस्टेंस लगाई जाती है जो हमारे स्पाइक यानी झटके को बाईपास करती है। और यहाँ पर ये हमारा एमओवी लगाया जाता है, एमओवी मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, जो हमारा जो अचानक से जो स्पाइक आता है या मतलब हाई वोल्टेज आ जाती है तो ये खुद को शॉर्ट करके सप्लाई को रोकती है। उसके बाद हमारी ये कोयल लगी होती है, फिल्टर कोयल, जो हमारे इसके अंदर आने वाली हमिंग साउंड को फिल्टर करती हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी फिल्टर करती हैं। उसके बाद फिर से एक और कैपेसिटर लगाया जा सकता है और फिर से एक और कोयल हमारी लगाई जाती है। ये कोयल और कैपेसिटर हमारे एक में भी काम चल सकता है और हमारे दो दो भी यूज किए जा सकते हैं और किसी किसी बोर्ड में हमारे तीन तीन भी यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद ये हमारी कोयल इधर लगने के बाद फिर एक और कोयल लगने के बाद ये वोल्टेज हमारी एसी हमारे जैसे ये इसके अंदर और हमारी ये इसके अंदर यहाँ से एसी इनपुट की जाती है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर, जहाँ पर हमारी एसी टू डीसी बनती है। एसी टू डीसी बनने के बाद ये हमारी, जैसे कि आपने अदर बोर्ड भी देखे होंगे, जैसे हमारे यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर बनने के बाद हमारे डायरेक्ट एक कैपेसिटर में शो होते हैं। लेकिन जब ये हमारी जो पीएफसी कोयल होती है, ये जो हमारा पीएफसी बोर्ड सप्लाई होता है, इसके अंदर यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी बनने के बाद डायरेक्ट हमारे कैपेसिटर पर सेव नहीं होती। इसके बाद ये डायरेक्ट वोल्टेज हमारी यहाँ पर एक लगी कोयल होती है, इसके अंदर जाती है। ये हमारी पीएफसी कोयल होती है जो वोल्टेज को बूस्ट कराती है। वोल्टेज को बूस्ट कराने के बाद यहाँ पर हमारा एक डायोड लगा होता है जो वापस इसको डीसी करने के लिए बाद यहाँ पर ये हमारा यहाँ से आने के बाद एक कैपेसिटर पर स्टोर हो जाता है। ये कैपेसिटर हमारा 450 वोल्ट और 500 वोल्ट का भी हो सकता है। 500 वोल्ट और आपको 150 एमएफडी तक मिल सकता है, 100 एमएफडी तक मिल सकता है। यहाँ पर ये वोल्टेज पहले तो अपने यहाँ पर आएगी, लेकिन ये हमारी पूरी सप्लाई ऑन होने के बाद ये सप्लाई काम करेगी। उससे पहले हमारा यहाँ पर जो होता है ये वोल्टेज हमारी सीधी आती है और इस कोयल के अंदर आती है। ये हमारा एसएमपीएस 1 होता है, ट्रांसफर 1। यहाँ पर हमारे सबसे पहले ये हमारी आती है, जो यहाँ से निकलने के बाद इसके अंदर जो आती है, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से निकलकर वापस यहाँ पर हमारी एक आईसी लगी होती है। आपको पता है एसएमपीएस में वोल्ट जो इनपुट होती है वो हमारी डीसी होती है और ये एसएमपीएस जो होता है हमारा एसी पर काम करता है। ये एसी पर, इसके अंदर एसी इनपुट की जाती है और हमारी एसी ही आउटपुट करता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर डीसी इनपुट की गई है। इस डीसी को एसी बनाने के लिए एक मॉसफेट और एक ड्राइवर आईसी का यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो एक आईसी लगी हुई है, ये इसका नंबर भी लिखा हुआ है Q0365RN। ये हमारी एक ओसिलेटर आईसी है जिसके अंदर हमारा मॉसफेट और पीडब्ल्यूएम ड्राइवर आईसी और ट्रांजिस्टर एक जैसा है। यहाँ पर ये वोल्टेज इस ड्रेन के अंदर आती है, जहाँ पर इसके अंदर ये ड्राइवर आईसी इसके अंदर स्विचिंग कराकर इसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर हमारी सेकेंडरी कोयल होती है जो हमारी आउट करती है। आउट करने के बाद यहाँ पर जो हमारे डायोड लगे होते हैं, पैक डायोड, ये हमारी डीसी बनाते हैं। और यहाँ पर हमारे ये देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे स्टैंड बाई, यहाँ पर गलत 5.2 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर हमारी 5 वोल्ट बनती है। ये हमारी स्टैंड बाई बनती है, यहाँ पर हमारी स्टैंड बाई 5 वोल्ट बनती है।
यही वोल्ट जो होती है जो हमारे लॉजिक कार्ड में जाती है, जो हमारे कार्ड को ऑन करती है। और कार्ड को ऑन करने के बाद वापस से एक पावर ऑन ऑफ का सिग्नल आता है। ये भी हमारा 5 वोल्ट का होता है। यह किसी किसी बोर्ड में यहाँ पर 5 वोल्ट की जगह आपको 3.3 वोल्ट भी मिल सकती है, और किसी किसी में आपको 5 वोल्ट भी मिल सकती है। फिर वापस ये पावर ऑन का सिग्नल आता है, जो हमारा आकर यहाँ से एक ट्रांजिस्टर पर जाता है, और ये ट्रांजिस्टर द्वारा इस ऑटो कपलर को ऑन करते हैं। जब ये ऑटो कपलर हमारा ऑन होता है तो यहाँ से हमारी दूसरी वीसीसी जो हमारी यहाँ पर जो एक ऑक्सिलरी कोयल द्वारा ये डायोड लगकर हमारी ऑक्सिलरी कोयल द्वारा इस ड्राइवर आईसी के लिए कंटिन्यू वोल्टेज बनाई जाती है। वही वोल्टेज हमारी यहाँ से यहाँ पर भी आती है। ये वोल्ट यहाँ पर 12 से 20 वोल्ट बनता है। इस वोल्ट को डीसी बनाने के लिए यहाँ पर यह हमारा ऑन ऑफ सिग्नल आता है, जिसके द्वारा ये हमारी यहाँ पर डीसी बनने के बाद यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाती है, आईसी वीसीसी लिखा हुआ है, ये हमारे जो दूसरा एसएमपीएस लगा होता है और हमारी पीएफसी लगी होती है, उसकी ड्राइवर आईसी पर जैसे यहाँ पर एक वीसीसी आई हुई है, ये हमारी वीसीसी ये 2 नंबर पर आई हुई है, उसी प्रकार ये वीसीसी जो हमारे पीएफसी सेक्शन होता है उसके अंदर जो वीसीसी की ज़रूरत होती है 8 नंबर पर, जैसे यहाँ से ये गई हुई है। जब पहले तो हमारी 5 वोल्ट निकलती है, जैसे हम टीवी को ऑन करते हैं तो यहाँ से 5 वोल्ट हमारी रनिंग आती है, और वही रनिंग हम यहाँ पर इस वोल्टेज को ऑक्सिलरी कोयल से जो रनिंग वोल्ट निकलती है उसको रनिंग बनाती है। उसके बाद ये हमारी पीडब्ल्यूएम ड्राइवर आईसी ऑन होती है, जिससे हमारी ये पीएफसी को ड्राइव देती है। ड्राइव देने के बाद इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वापस उसको इस डायोड द्वारा डीसी बनाकर वापस यहाँ पर दिया जाता है। स्टैंड बाय में यहाँ पर आपको 300 वोल्ट मिलेंगे, और ऑन होने के बाद पूरी सप्लाई हमारी पूरी ऑन होने के बाद आपको यहाँ पर आपको लगभग 400 वोल्ट मिलेंगे। ये 380 से 400 वोल्ट के बीच में आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमारे जो बोर्ड होता है उसके अंदर सबसे पहले हमारी 5 वोल्ट बनाई जाती है। 5 वोल्ट से ही हमारा लॉजिक कार्ड ऑन होता है। और अगर आपको सप्लाई, जैसे आपका लॉजिक कार्ड ख़राब है और आपको चेक करना है कि हमारी पावर सप्लाई ओके है या नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारी स्टैंड बाई 5 वोल्ट बनती है उसको हम डायरेक्ट या 10K की रजिस्टर लगाकर पीडब्ल्यूएम, ये जो हमारा ऑन ऑफ सिग्नल है, यहाँ पर 10 ओम की रजिस्टर लगाकर या डायरेक्ट भी इसको जोड़कर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी पीएफसी ओके है या नहीं है। इस प्रकार से हमारी 5 वोल्ट बनती है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके अंदर जो नीचे का जो हमारा दूसरा जो सेकेंड एसएमपीएस का बचा हुआ है वो आपको बताऊंगा कि वो हमारा किस तरह से काम करता है। जैसे कि ये रहा हमारा सेकेंड एसएमपीएस का डायग्राम, ये हमारा सेकेंड एसएमपीएस कैसे काम करता है, और उसके बाद इसको हमारा स्टैंड बाय 5 वोल्ट बनाने के लिए किस प्रकार के मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है, और हमारे ये सेक्शन ख़राब होने के बाद इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है, इस प्रकार की वीडियो मैं आपको बना कर देने वाला हूं। तो आप इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।